चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। सोचिए जरा, एक बिल्कुल सुनसान वॉच टावर, मीलों तक कोई इंसान नहीं, और वहां एक अकेली रेंजर, और जंगल में छुपा है एक भयानक राज। तो सवाल यह है कि जब कोई दुनिया से पूरी तरह कट जाता है तो क्या वो सच में अकेला होता है? ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही पूरी कहानी की जान है। ये शुरू से ही एक सवाल खड़ा कर देती है, चेजर यानी पीछा करने वाला या रनर यानी भागने वाला। और यही वो सवाल है जो हमें कहानी के हर मोड़ पर सोचने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी की शुरुआत होती है मेलिसा से। वो लैंटर्न रिज के एकदम सुनसान लुकआउट टावर पर अपना पहला दिन शुरू कर रही है। उसने ये नौकरी इसलिए चुनी थी क्योंकि उसे शांति चाहिए थी, अकेलापन चाहिए था। पर उसे क्या पता था कि उसे वो मिलने वाला है जो उसके सबसे बुरे सपने में भी नहीं था। मेलिसा की इस अकेली दुनिया में बस दो ही आवाजें हैं जो उसका साथ देती हैं। एक तरफ है उसके सख्त बॉस कैप्टन एजवुड, जिन्हें हर काम नियम कानून से चाहिए, और दूसरी तरफ है रेडियो पर रॉय की एक गर्मजोशी से भरी आवाज, जो इस अकेलेपन में उसका इकलौता दोस्त है। मतलब एक तरफ सख्ती है तो दूसरी तरफ एक दोस्ताना सहारा। लेकिन ये जो अकेलापन है ना, ये ज्यादा देर टिकता नहीं। बहुत जल्द जंगल में एक के बाद एक अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं होने लगती हैं, जो साफ साफ किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थीं। और ये खतरा धीरे धीरे बढ़ता है। पहले दिन दो अजीब लोग मिलते हैं जो खुद को शिकारी बताते हैं। फिर अगले दिन एक बुरी तरह जली हुई औरत मिलती है जो कुछ अजीब सा बड़बड़ा रही है। और फिर एक जानवर की बुरी तरह नोची हुई लाश। ऐसा लगता है जैसे जंगल अपने राज एक एक करके सामने ला रहा है। और उस जली हुई हाइकर के मुंह से निकले ये शब्द, मेरे पास ये नहीं है, ये सच में दिमाग घुमा देते हैं। ये पहला सुराग था कि इस जंगल में लोग किसी खास चीज को ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी चीज जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर आखिर वो चीज है क्या? और बस यहीं से कहानी का सबसे मजेदार, सबसे गहरा हिस्सा शुरू होता है। ये एक फिलॉसफी है, एक थ्योरी है जो रेडियो पर मेलिसा का दोस्त रॉय उसे बताता है। और यही थ्योरी पूरी कहानी को एक नया मतलब दे देती है। तो रॉय की फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। वो कहता है कि जो लोग इस तरह का अकेलापन चुनते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं चेजर, जो किसी जुनून के साथ किसी चीज का पीछा कर रहे हैं, और दूसरे होते हैं रनर, जो अपनी जिंदगी में किसी चीज से दूर भाग रहे हैं। मतलब एक शिकारी है और दूसरा शिकार। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी मेलिसा कौन है? क्या वो किसी मकसद का पीछा कर रही है या अपने ही अतीत से भाग रही है? क्या वो चेजर है या रनर? और मजे की बात यह है कि मेलिसा खुद इस बात को मानती है। वो एक रनर है। वो अपनी पुरानी जिंदगी से शायद खुद से ही भाग रही है और उम्मीद कर रही है कि यहाँ उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन यही बात आगे जो होने वाला है उसे और भी खतरनाक बना देती है। अब तक जो खतरा सिर्फ हवा में था, जो महसूस हो रहा था, वो अचानक एक असली जानलेवा हमले में बदल जाता है। और इसी हमले के साथ हमलावरों का असली मकसद भी सामने आ जाता है। हमला होता है और एकदम अचानक वही दो शिकारी लौटते हैं, और इस बार उनका इरादा साफ है। वो एक टुकड़े के पीछे हैं, एक छोटा सा पत्थर जो उन्हें लगता है कि मेलिसा के पास है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसकी कीमत किसी की जान से भी ज्यादा है। और यहीं पर कहानी में एक सुपर नेचुरल ट्विस्ट आता है। जैसे ही एक हमलावर उस टुकड़े को छूता है, वो बदल जाता है। उसमें एक अजीब अमानवीय ताकत आ जाती है। उसकी शक्ति, उसकी मार सहने की क्षमता अब इंसानों वाली नहीं रही। अब ये बात साफ हो जाती है कि वो टुकड़ा कोई मामूली चीज बिल्कुल नहीं है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां जिंदा रहने की ये जंग एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, मेलिसा अपने ही टावर में कैद हो गई है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, और वो बदला हुआ हमलावर किसी भी कीमत पर उस टुकड़े को पाना चाहता है। ये अब बचने और बचाने की आखिरी लड़ाई है। और ठीक तभी जब लगता है कि सब खत्म, एक आवाज आती है। ये रॉय है। रेडियो वाला रॉय अचानक सच में उसके सामने खड़ा है। वो हमलावर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, और एक पल को लगता है कि मेलिसा का हीरो आ गया। उम्मीद की एक किरण जगमगाती है। पर एक मिनट,
क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? कहानी का ये पल सांसें रोक देता है। रॉय का यहाँ होने का असली मकसद क्या है? और यहीं होता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिल तोड़ने वाला ट्विस्ट। रॉय, वो दोस्त की तरह बात करने वाली आवाज, वो सलाहकार, वही असली विलन है। वो खुद को एक चेजर कहता है, जो उस टुकड़े की ताकत के पीछे पागल है। मेलिसा का इकलौता दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। जरा देखिए रॉय का ये ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ वो एक समझदार सलाहकार था, फिर एक हीरो, एक रक्षक बनकर आया, और आखिर में क्या निकला? एक बेरहम चेजर। उसकी सारी फिलॉसफी, उसकी दोस्ती, सब एक बड़ा धोखा था। वो खुद उस थ्योरी का सबसे खतरनाक उदाहरण बन गया, जो उसने मेलिसा को सिखाई थी। तो इस खूनी लड़ाई के बाद क्या होता है? मेलिसा बच तो जाती है, लेकिन जिंदा बचने का ये मतलब नहीं कि खतरा हमेशा के लिए टल गया है। अंत में मेलिसा को रेस्क्यू कर लिया जाता है। वो बच गई है, कम से कम अभी के लिए। लेकिन रॉय, वो असली खतरा, वो उस टुकड़े के साथ भागने में कामयाब हो जाता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक और भी ज्यादा डरावने मोड़ पर आकर रुक जाती है। और जाते जाते रॉय के ये आखिरी शब्द हवा में गूंजते रहते हैं, एक ऐसा वादा जो बताता है कि उसका पीछा अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक वो जिंदा है, वो उस टुकड़े को वापस पाने के लिए जरूर आएगा। तो कहानी खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है बहुत सारे सवाल। आखिर उस टुकड़े की असली कहानी क्या है? उसकी ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है? क्या रॉय हमेशा से ही ऐसा था, या उस पत्थर ने उसे बदल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेलिसा, जो एक रनर बनकर आई थी, अब हमेशा के लिए भागती ही रहेगी?